हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और पैराग्राफ देखेंगे जिसकी हेडिंग है द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी समय का मूल्य। दोस्तों, इस तरह के पैराग्राफ पढ़ करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाते हैं। और इम्प्रूव करने से मेरा मतलब है कि हम अपने रिटन और स्पोकन को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। टाइम यानी समय, इज़ यानी होता है या फिर है। वेरी प्रीसियस बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। टाइम समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है या है। वी शुड नॉट वेस्ट। शुड आ गया, शुड मॉडल है और शुड की जो हिंदी होती है वो होती है ना चाहिए, ने चाहिए, नी चाहिए। तो वी शुड नॉट वेस्ट, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए समय। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, इफ़ का मतलब यहाँ पे यदि अगर से मतलब है। इफ़ यू वेस्ट, अगर आप या अगर तुम वेस्ट कर देते हो योर टाइम। कोमा का मतलब तो होता है टाइम विल वेस्ट यू। तो विल फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, गागेगी जिसकी पहचान होती है। तो टाइम विल वेस्ट यू, तो समय जो है तुम्हें बर्बाद कर देगा। यानी अगर तुम बर्बाद करते हो योर टाइम या बर्बाद करोगे अपना समय, तो टाइम विल वेस्ट यू, तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैन हैज़ ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आदमी, फिर हैज़ आ रहा है और फिर ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हैज़ के बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ये जब सब्जेक्ट के बाद हैज़ हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या नाउन हो, यानी वर्ब ना हो, तो वो फिर के पास का सेंस देता है। तो इसका मतलब हुआ मैन हैज़ ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज शॉर्ट लाइफ, कि आदमी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं इन हिज शॉर्ट लाइफ, अपने उनके उसके छोटे से जीवन में। सो इसलिए टाइम इसलिए टाइम जो है इज़ हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है इन वंस लाइफ। इसलिए समय जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मापदंड हो जाता है इन वंस लाइफ, किसी के भी जीवन में। इफ़ वी वेस्ट, अगर हम बर्बाद कर देते हैं आर टाइम, अपना समय, तो आर असाइंड वर्ब जो होते हैं, हमारे जो नियत काम होते हैं, वो विल सफ़र करेंगे यानी प्रभावित होंगे। विल आ गया, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, गागेगी वाला, जिसमें पहचान होती है कि इफ़ वी वेस्ट आर टाइम, अगर हम वेस्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे आर टाइम, अपना समय, तो आर असाइंड वर्ड, तो हमारे जो नियत काम होते हैं विल सफ़र, वो सफ़र होंगे, वो प्रभावित होंगे। एंड और एंड सक्सेस, और सफलता जो है विल बी का मतलब होता है होगा, होगे, होगी। और जो सफलता है विल बी डिफ़िकल्ट, वो मुश्किल हो जाएगी टू अचीव, कर पाना, प्राप्त कर पाना। आर लाइफ्स, हमारा जीवन, बिकम्स यानी बन जाएगा, मिजरेबल बन जाएगा, दयनीय बन जाएगा, यानी दुखी हो जाएगा। इफ़ वी डोंट नो, अगर हम नहीं जानते हैं या हम नहीं जानेंगे हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है टाइम का, समय का। वी मस्ट कंप्लीट, अब मस्ट आ गया। मस्ट का मतलब होता है अवश्य सकता है या अवश्य या फिर ज़रूर सकता है। तो वी मस्ट कंप्लीट आर वर्क, हमें अवश्य कंप्लीट करने चाहिए, पूरे करने चाहिए आर वर्क, अपने कामों को, एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज का मतलब होता है जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना संभव हो सके जल्द से जल्द। वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। अब शुड आ गया, शुड का मतलब वही ना चाहिए। वी शुड टेक एडवांटेज, हमें लेनी चाहिए एडवांटेज, लाभ उठाना चाहिए, ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी का, हर अवसर का, हर मौके का, हर चांस का। वी शुड यूज़ आर टाइम वाइजली, हमको यूज़ करना चाहिए आर टाइम, अपने समय का, वाइजली यानी समझदारी से। टाइम शुड बी स्पेंट ऑन थिंग्स। अब देखो शुड, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। अब ये पैसिव वॉइस है, ये मॉडल्स की पैसिव वॉइस है। तो इसका जो मतलब हुआ कि टाइम जो है, समय जो है, उसको शुड बी स्पेंड यानी खर्च किया जाना चाहिए ऑन थिंग्स, उन चीज़ों पे। दैट यानी जो, दैट का मतलब यहाँ पे की या वैसे नहीं है, यहाँ पे दैट जो से मतलब है, और दैट को हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो टाइम शुड बी स्पेंड यानी समय को खर्च किया जाना चाहिए ऑन थिंग्स, उन चीज़ों पे, दैट आर मीनिंगफुल, जो कि मीनिंगफुल हो, जो कि अर्थपूर्ण हो, जिनका कोई मतलब हो, एंड प्रोडक्टिव हो यानी लाभकारी काम हो, उसी पर हमें
अपना समय बर्बाद या यूज़ करना चाहिए। वी शुड यूज़ आर टाइम, हमें यूज़ करना चाहिए आर टाइम अपने समय का, टू बिल्ड रिलेशनशिप्स यानी संबंधों को बनाने में, लर्न न्यू स्किल्स यानी हुनर सीखने में कोई नया या कौशल वगैरह, एंड ग्रोथ और विकास के लिए हमें विकास करने के लिए, आगे बेहतर करने के लिए हमें अपने समय का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसमें हम जो है कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हो तो उसकी हम हिंदी कैसे समझते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है और किस तरह से किसी भी पैराग्राफ में टेंसेस, मॉडल और पैसिव वॉइस और कंजक्शन, प्रीपोजिशन ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपको अच्छे से समझ में, आपको जो है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आप आसानी से किसी भी न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो या कोई बुक हो, कोई पैराग्राफ हो, आर्टिकल हो, तो आप आसानी से उसको समझ भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।